हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसकी हमने एक्सरसाइज आपसे बताई 7.4। तो उसी में आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.5। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा कि y आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x बाई 1 प्लस 36 की पावर x एंड फाइंड dy बाई dx। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। तो आपने 7.3 एक्सरसाइज में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो वहां लगभग हर क्वेश्चन में आपको एक ही बात बताई हमने कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे ये है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या वहां कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता है। फिर वहां पे अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो सेकंड थिंग हमने इसमें सोची सब्स्टिट्यूशन, कि क्या वहां पे हम कोई सब्स्टिट्यूशंस कर दें कि जिससे बाहर tan इनवर्स अंदर tan बन जाए। और जब ऐसा भी नहीं होता था तो हमने उसको किया था डायरेक्ट डिफरेंशिएट। ओके, तो इसमें आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इनवर्स। तो आप देखिए क्या यहां पे डायरेक्टली कोई साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है। तो हमने देखा नहीं लगेगा फॉर्मूला डायरेक्ट साइन इनवर्स का। तो हम इसमें क्या सोचेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम वो सोचते हैं, मीनिंग आप कुछ ऐसा सोचिए कि बाहर आपके पास साइन इनवर्स है, तो ब्रैकेट में आप क्या बना सकें, साइन बना सकें कुछ सब्स्टिट्यूट करके, है ना। तो ये जरूर सोचना है। इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आए बेटा इनवर्स का, तो पहली चीज हमेशा सोचो क्या इनवर्स का कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। नहीं कर पा रहे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई, तो आफ्टर दैट यू विल थिंक सब्स्टिट्यूशन, कि बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन बनाइए कुछ पुट करके, फिर भी ना हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो हम यहां पे सोचेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर x। नो डाउट 2 की पावर x प्लस 1 को हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर x 1 प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और उसकी पावर x। तो हमने सिर्फ छोटा सा काम किया, इसको लिखा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, 36 को लिखा बेटा 6 का स्क्वायर। अब हम इसमें लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड वी विल राइट, 2, दिस 2। पहला वर्ड हम ये 2 लिखेंगे। अब हमें इनमें पता है कि बेस आपकी पावर सेम है, तो बेस क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा 6 की पावर x। आप सब समझदार हो, सबको पता है कि अगर पावर सेम होती है तो हम बेस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 की पावर x। इन दोनों पावर्स को हम कर सकते हैं इंटरचेंज, तो 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर वी कैन राइट दिस। देखेंगे आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से। ओके, तो ये सिर्फ वो सोच पाएगा जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद है, ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास 6 की पावर x है, उस 6 की पावर x को हम लोग पुट कर देंगे tan थीटा। ये जो 6 की पावर x हमने बनाया इसको हम पुट कर देंगे tan थीटा। फिर मैंने कहा था जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी थीटा फाइंड आउट करना। तो इस tan को यहां अप्लाई करेंगे तो थीटा विल बी tan इनवर्स 6 की पावर x, दिस इज योर थीटा। अब आप यहां पे पुट करें 6 की पावर x को पुट कीजिए tan थीटा, तो y विल बी इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स, यहां पे होगा आपके पास 2 tan थीटा और डिनोमिनेटर में होगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, यहाँ टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, साइन 2 थीटा। अब हम इस नंबर को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, दिस नंबर। तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ध्यान से। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। 2 क्या रहेगा, एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, tan इनवर्स। तो इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, fx। फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा, tan इनवर्स। आपने कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ी 7.3, तो फर्स्ट वर्ड है tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। तो tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव fx का, तो डेरिवेटिव ऑफ 6 की पावर x। tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। अब ये नंबर आप एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे। कैसा फंक्शन है ये, 6 की पावर x कैसा फंक्शन हुआ, जो आपने पढ़ा 7.4 में, एक्सपोनेंशियल। तो बेटा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। आपसे बहुत अच्छे से बताया गया था कि भाई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। नाउ व्हाट इज द बेस हियर, व्हाट इज द बेस, 6। तो आप क्या लिखेंगे, log 6, बेस का log, फिर किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का, तो क्या होगा भी 1। तो ये बेटा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 7.5, दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी तक जो भी आपने एक्सरसाइज पढ़ी उसमें क्या था आपके पास, कि आपको y डायरेक्टली x की फॉर्म में गिवन होता था। ध्यान से सुनेंगे आप, कि अब हम इसमें पढ़ रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज 7.5, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions, differentiation of implicit functions। तो 7.5 में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions। अभी तक जो आपने 4 एक्सरसाइज पढ़ी अप टू 7.4, उसमें सब क्वेश्चंस में आपने ऑब्जर्व किया था कि y हमें डायरेक्टली x की फॉर्म में गिवन होता था, तो हम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड करते थे। तो y अगर डायरेक्टली x की फॉर्म में गिवन है तो वो आपका होता था एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट कहता है कि आपको y कभी भी डायरेक्टली x की फॉर्म में गिवन नहीं होगा। यहां पे क्या गिवन होगा, कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा x और y का, इक्वल टू सम कांस्टेंट। ध्यान से सुनेंगे आप। एक्सप्लिसिट जो था आपके पास, एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है कि y जो है वो डायरेक्टली x की फॉर्म में गिवन है हमें, कि y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, जो हमने पढ़ा 7.4 में, 7.3 सब में पढ़ा पीछे। तो वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शंस जिसमें y डायरेक्टली x की फॉर्म में होता है। और जब y डायरेक्टली x की फॉर्म में नहीं होता, मीनिंग हमें क्या गिवन होती है, कर्व, जस्ट लाइक दैट, कि अभी एक फंक्शन है x और y का, किसके इक्वल है, कांस्टेंट।
और इसको डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड करना, dy बाई dx। तो इसको हमें ये नहीं कि इसको भी हम y के इक्वल लिखेंगे भाई, इसमें ऑलरेडी कौन सा साइन है, इक्वल, और यहां पे एक फंक्शन एक्स वाई का ऑलरेडी गिवन है आपको, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आपको dy बाई dx फाइंड करना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सप्लिसिट जो आप पढ़ चुके हो बहुत से क्वेश्चंस जिसमें y डायरेक्टली x का फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू fx, दैट इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कहता है भी y आपको x की फॉर्म में डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, यहां पे आपको एक फंक्शन मिलेगा x और y का मिक्सअप, और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल ऑलरेडी गिवन होगा इक्वल, दैट इज द मेन थिंग, है ना। 7.4 तक हम हर नंबर को y के इक्वल लिखते थे, यहां इक्वल ऑलरेडी गिवन होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको फाइंड करना है dy बाई dx, एंड इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप माइंड में जरूर याद रखेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x, कि भाई y भी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, x का, ये जरूर माइंड में रखेंगे, यानी y कांस्टेंट है, क्योंकि आप फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा, dy बाई dx, तो y तो ऑलरेडी x का फंक्शन होगा, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन, कि इसमें y डायरेक्टली x की फॉर्म में नहीं, यहां पे कर्व मिलेंगे, एक फंक्शन होगा एक्स वाई का समथिंग कांस्टेंट, और उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आपको फाइंड करना पड़ेगा dy बाई dx। तो वो करते टाइम आप अपने माइंड में रखोगे कि y भी x का फंक्शन होता है भाई, तो दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग dy बाई dx। ओके, तो आप स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है, और वो अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका इम्प्लिसिट का, फर्स्ट क्वेश्चन, ax के प्लस में है 2hxy, प्लस में 2hxy, प्लस में बेटा by स्क्वायर, प्लस में है 2gx, प्लस में है आपका 2fy, और प्लस में क्या है c, दैट इज इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि दैट इज योर एक्स क्यूब, प्लस में क्या है भाई वाई क्यूब, प्लस इज इक्वल टू क्या बेटा 3axy। फिर आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो आप इसमें ये पढ़े पहला क्वेश्चन, और ध्यान से देखें, अब दिमाग में ये फिक्स कीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट, फाइंड करना है dy बाई dx। तो इसको बेटा y के इक्वल मत लिख देना, यहाँ ऑलरेडी किसका साइन है, इक्वल का, तो बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है भी आपका, यहाँ ये पूरी एक कॉनिक है, कर्व है, और ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में, और इक्वल ऑलरेडी साइन है यहाँ पे। तो आप में से हो सकता है कोई इसको y के इक्वल लिख के सोल्व करना बैठ जाए, तो बेटा ऑलरेडी इक्वल साइन है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना, दिस इज इम्प्लिसिट। तो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम कह रहा हूं इसमें ऑलरेडी इक्वल साइन है, हमें इसको y के इक्वल पुट नहीं करना है। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस होल इक्वेशन, वेरिएबल्स कौन कौन है, एक x और एक y। भाई आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट, तो x का फंक्शन तो होगा ही वेरिएबल, और y भी किसका फंक्शन होता है, x का, तो वेरिएबल सिर्फ दो है, x और y, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। तो हम पहले कहेंगे भी a एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कांस्टेंट है, इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहां पे बेटा 2h कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है। देखिए ये किसका फंक्शन है, x का, x तो x का ही फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, x का, तो ये आपके कितने फंक्शन हो गए, दो हो गए ना, दो फंक्शन, और उनकी क्या है प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो यहां आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट। एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जब भी प्रोडक्ट रूल लिखेंगे हैबिचुअल हो जाइए, ब्रैकेट में लिखना है।
और क्लियर हुआ क्यों लगा रहे हैं आप प्रोडक्ट रूल? क्योंकि ये तो x का फंक्शन ही है और y भी किसका फंक्शन होता है भाई? x का। तो प्रोडक्ट रूल भाई, दो फंक्शन हो गए x के, प्रोडक्ट रूल। तो ब्रैकेट पहले x छोड़ दीजिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर प्लस में y छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि प्रोडक्ट रूल कहता है इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। फिर हम कहेंगे बेटा b, y स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा? 2y। सुनिए ध्यान से, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं आप 2x, 2x, तो लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? x, और x का डेरिवेटिव 1। क्लियर? तो y स्क्वायर का 2y, 2y, फिर किसका? y का। तो y का क्या डेरिवेटिव होगा बेटा? dy बाई dx। जैसे आप x स्क्वायर का क्या बोलते हैं? 2x, फिर x का क्या होता है? 1, वो हम लिखते नहीं है। y स्क्वायर का 2y, फिर किसका? y का dy बाई dx। 2g कांस्टेंट है बेटा, x का क्या होगा भाई? 1, 2g कांस्टेंट x का 1, प्लस में क्या हो गया भाई? 2f, y का dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ये नंबर है प्योर कांस्टेंट, इसमें ना कोई x है ना कोई y है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? 0, और 0 का डेरिवेटिव क्या रहेगा बेटा? 0। तो आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन बहुत ध्यान से देखना, और नो डाउट जिसको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर है वो बहुत आसानी से हर क्वेश्चन समझेगा। ओके, अब हम इस थ्रू आउट इस इक्वेशन में से, थ्रू आउट इस इक्वेशन में से हम 2 हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो बेटा थ्रू आउट इस इक्वेशन में से आप किसको एलिमिनेट कर दीजिए? 2 को, यहां से 2 हटा दीजिए हर टर्म से, क्योंकि वो थ्रू आउट कॉमन है, तो हमने हर टर्म से एलिमिनेट कर दिया 2। क्लियर हो गया? इस h को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा भाई hx dy बाई dx, और यहां पे क्या हो जाएगा? y इंटू h। समझ में आ गया? क्लियर हो? अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं आगे के मोस्टली क्वेश्चंस में हमें करना पड़ेगा, तो एक बार यही समझ लीजिए। अब ये आपके सामने बचा, अब आप क्या कीजिए कि जिन टर्म्स में dy बाई dx है उनको आप रखिए लेफ्ट साइड में, और जिनमें dy बाई dx है ही नहीं उनको आप शिफ्ट कीजिए राइट साइड। तो बेटा इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या प्रेजेंट है? dy बाई dx, तो इनको इधर रख लीजिए लेफ्ट साइड में, और इसमें, इसमें और इसमें नहीं है ना dy बाई dx, राइट साइड। ये लाइन हम हर क्वेश्चन में बोलेंगे आपसे कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है? dy बाई dx, वो एक साइड, जिनमें dy बाई dx नहीं है वो अदर साइड। तो इन सब से जो मैंने अंडरलाइन किया व्हाट इज कॉमन? dy बाई dx, इन सब से dy बाई dx कॉमन, तो यहां बचेगा बेटा hx, प्लस में क्या बचेगा? by, और प्लस में क्या बचेगा? f। यहां क्या बचा? hx प्लस by प्लस f। ये टर्म उधर जाके नेगेटिव, तो माइनस ax, ये भी उधर जाके नेगेटिव, तो माइनस yh, और ये भी उधर जाके नेगेटिव, तो माइनस g। जिनमें क्या प्रेजेंट था dy बाई dx, वो एक साइड रख ली, उनसे dy बाई dx कॉमन, और जिनमें dy बाई dx नहीं था वो उधर लीजिए। इन तीनों से क्या कॉमन? माइनस, तो ये क्या हो गया बेटा? प्लस। और अब आपकी ये जो टर्म है ना, ये, इसको आप शिफ्ट कीजिए यहां डिनोमिनेटर में, इसको शिफ्ट कीजिए डिनोमिनेटर में, व्हाट विल यू गेट? dy बाई dx। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप सेकंड थर्ड और समझें और अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है? मैं फिर से एक बात कह रहा हूं बेटा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का फर्क पता होना चाहिए आपको। अब आप समझदार हो, इसमें ऑलरेडी इक्वल साइन है भाई, इसमें ऑलरेडी आपको y दिख रहा है, तो ये इम्प्लिसिट है भाई। ऑलरेडी इक्वल साइन है तो बेटा y के इक्वल थोड़ी ना लिखेंगे, इसमें ऑलरेडी y दिख रहा है भाई आपको, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसके साथ, बहुत ध्यान से रखना। x क्यूब का क्या होगा भाई? 3x स्क्वायर।
3 पावर आगे ले आए, पावर कितनी बची 2, फिर किसका बेस का, व्हाट इज बेस x, x का क्या होता है अभी 1 लिखते नहीं हम, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, और फिर किसका y का dy बाई dx। होप आप समझ गए होंगे ये बात। इसका 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा 3y स्क्वायर, फिर y का जो इसका बेस है बेटा, बेस व्हाट इज द बेस y, y का dy बाई dx। व्हाट इज द बेस हियर x, x का क्या होता है 1 हम लिखते नहीं है, यहां बेस y dy बाई dx। इसमें 3a क्या है कांस्टेंट। अब ये बताइए कि यहां कितने वेरिएबल्स की प्रोडक्ट है, 2 की, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, जैसे यहां पढ़ाया गया आपसे। तो प्रोडक्ट रूल इज ऑलवेज इन ब्रैकेट, पहले x एज इट इज y का dy बाई dx, फिर प्लस में बेटा y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, पहले x एज इट इज y का dy बाई dx, फिर y एज इट इज और x का 1। क्लियर है सभी। इसमें से थ्रू आउट क्या कैंसिल कर सकते हो आप 3, यहां से 3 कॉमन कैंसिल थ्रू आउट, तो ये 3 कैंसिल करेंगे, तो यहां से 3 हटा दिया। इस a को नो डाउट आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां क्या हो गया ax dy बाई dx, और यहां क्या बचेगा बेटा a y इंटू, छोटे छोटे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्लियर। अब वही बात है बेटा, जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है dy बाई dx, और जिनमें dy बाई dx नहीं है वो अपोजिट साइड है। तो इस टर्म में और इस टर्म में dy बाई dx है, तो इनको एक साइड, तो इसको यहां शिफ्ट कर दोगे। इसमें dy बाई dx नहीं है, तो बेटा इसको यहां ले जाइए, तो ये टर्म इधर आके नेगेटिव, तो ये वो अभी y स्क्वायर dy बाई dx, माइनस में क्या हो गया ax dy बाई dx। ओके, इधर हमारे पास क्या बचेगा बेटा ay और माइनस x स्क्वायर। जब आप उसको डिफरेंशिएट कर दें तो अगला काम बेटा आपका क्या है कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो dy बाई dx, वो टर्म्स एक साइड, और जिनमें dy बाई dx ना हो वो एक साइड। ओके, शिफ्टिंग हो गया आपका। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, ऑब्वियसली dy बाई dx, तो बेटा यहां से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे आप, ये बच गया आपके पास। अब आप इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो व्हाट विल बी योर रिक्वायर्ड dy बाई dx, dy बाई dx होगा बेटा ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax, दिस इज योर रिक्वायर्ड dy बाई dx। पहले उसको डिफरेंशिएट करें, फिर उसके बाद आपका एक ही काम है, जिन टर्म्स में dy बाई dx है वो एक साइड, जिनमें dy बाई dx नहीं है वो अपोजिट साइड। फिर dy बाई dx कॉमन लें, कोफिशिएंट को राइट साइड के डिनोमिनेटर। थर्ड क्वेश्चन बेटा, लास्ट टाइम फिर से कह रहे हैं हम, इसमें ऑलरेडी इक्वल साइन है, ऑलरेडी आपको x और y दिखाई दे रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एक बात बहुत अच्छे से समझाई हमने, मैंने ये कहा था बेटा डिफरेंशिएशन ये कहता है कि फंक्शन डजंट मैटर कुछ भी हो, फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे, बताई गई थी आपसे बात। तो आप इसमें देखें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि फंक्शन डजंट मैटर कुछ भी हो, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर को आगे लाएंगे, तो इस पावर को आगे ले आएंगे हम, तो इसमें 2 पावर आगे आ गई बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर क्या बचेगी 1। डिफरेंशिएशन सीधी एक बात कहता है, पावर आगे ले आए आप, ले आए, पावर में से 1 क्या कर दीजिए माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन उसके बेस का डिफरेंशिएशन, तो अब हम इस बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी ये जो बेस है, ये बेस एक ब्रैकेट में है, तो इसका डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां एक ब्रैकेट लगाएंगे, कई बार हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते, उससे गलतियां होती हैं।
तो बेटा फंक्शन था पावर की पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का, डायरेक्ट लिखेंगे हम। एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का 1 लिखेंगे नहीं, प्लस y स्क्वायर का क्या हो गया 2y और फिर y का dy बाई dx, y का हुआ बेटा dy बाई dx। क्लियर है इसका ये डेरिवेटिव, पावर आगे लाई, पावर में से 1 माइनस, पावर 1 रहेगी, फिर किसका, इसके बेस का डेरिवेटिव। ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है तो गलती होगी। एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, y स्क्वायर का 2y, y का dy। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, a स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है 2x माइनस b स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का क्या होगा dy बाई dx। a स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, x का 1, b स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा भाई आपका 2, तो उससे ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 नहीं बेटा, ये 2 कैंसिल। तो अब हम इसमें से थ्रू आउट 2 कैंसिल करेंगे, तो ये 2 कैंसिल नहीं होगा, दिस वन, क्योंकि ये एज ए होल कॉमन है यहाँ पे, तो ये 2 हटा देंगे। ओके, अब इसको अंदर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो पहली टर्म होगी भाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में होगा बेटा आपके पास 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इनटू में क्या होगा आपके पास dy बाई dx, इधर हमारे पास होगा भी a स्क्वायर x, माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर y और dy बाई dx। क्लियर है सभी यहां तक, मेन सिर्फ पार्ट यही समझने का था। अब आपकी वही बात है बेटा कि जिन टर्म्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, वही बात है पिछले 2 क्वेश्चंस वाली, डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद जस्ट एक ही काम बचता है कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो dy बाई dx, वो टर्म्स एक साइड, जिनमें dy बाई dx नहीं हो वो अदर साइड। तो हम क्या करेंगे कि इसमें dy बाई dx है तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसमें dy बाई dx नहीं है तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx, प्लस में हमारे पास हो जाएगा बेटा b स्क्वायर y और इंटू dy बाई dx, b स्क्वायर y इंटू dy बाई dx। इधर हमारे पास हो गया भाई a स्क्वायर x माइनस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कि डिफरेंशिएशन करने के जस्ट बाद आपका अगला काम है कि जिन टर्म्स में प्रेजेंट हो dy बाई dx वो एक साइड, जिनमें dy बाई dx नहीं हो वो अदर साइड। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, सिर्फ dy बाई dx कॉमन लेना है, सिर्फ dy बाई dx। तो dy बाई dx कॉमन, तो आपके पास ये बचेगा, और ये dy बाई dx का क्या है हमारा कॉफिशिएंट, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में लेना, यू विल गेट योर dy बाई dx। होप कि आप इन 3 क्वेश्चन से अच्छे से समझे होंगे कि हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और हम 4th क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ें आगे के क्वेश्चंस भी, ठीक है, इसे और अच्छे से क्लियर करें कि हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होता है इसको। 4th क्वेश्चन है आपका कि भाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 5th क्वेश्चन है आपके पास कि भाई वाई सेक एक्स प्लस टेंजेंट वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लिखते हैं बेटा 6th क्वेश्चन, साइन एक्स वाई प्लस में एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, फिर हम लिख रहे हैं 7th क्वेश्चन कि दिस इज योर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये आपके नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको बेटा ध्यान से समझें और अच्छे से क्लियर करें इस चीज को, इम्प्लिसिट को। ठीक है, तो इन सबको नो डाउट आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला क्वेश्चन पे करते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि यहां ऑलरेडी कौन सा साइन है, इक्वल, तो इसको y के इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलरेडी x और y की टर्म्स दे रखी है भैया आपसे, मिक्स अप, तो दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और y किसका फंक्शन होता है, x का, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ओके, तो पहले हम लिख रहे हैं बेटा 4th क्वेश्चन। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो कितने फंक्शन हुए हमारे पास, दो, दोनों की क्या है बेटा, प्रोडक्ट। और y का x का फंक्शन होता है, तो इसको हम किससे करेंगे, डिफरेंशिएट बाई प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात ये बेटा? जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने x इंटू वाई का किससे किया, प्रोडक्ट, क्योंकि y किसका फंक्शन होता है भी, x का, तो इसको भी हम नो डाउट प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल इन ब्रैकेट, तो हम कहेंगे भी पहले x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, y का क्या होगा भाई, dy बाई dx। फिर प्लस में y एज इट इज, x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, 2x। कि पहले x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस में y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x, प्लस नो डाउट इसका डेरिवेटिव भी किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि ये भी किसका फंक्शन है, x का, और ये भी किसका है, x का, और कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट हो गई, दो की, तो प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले y स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, प्लस में x एज इट इज, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का क्या होगा dy बाई dx। क्लियर? अब आप ये सोचो बेटा कि इस टर्म में ना यहां पे कोई x है और ना यहां पे कोई y है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, 0। सिर्फ ये लाइन समझने की। इसको प्रोडक्ट रूल से क्यों सोचा आपने, क्योंकि भाई ये x का फंक्शन और y भी x का फंक्शन होता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, तो ऑब्वियसली y x का फंक्शन हुआ, तो इसको हम किससे करेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल। x स्क्वायर एज इट इज, y का dy बाई dx, प्लस y एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस y स्क्वायर एज इट इज, x का 1, प्लस में x एज इट इज, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx, और इसमें ना कोई x ना कोई y, तो दैट इज हो गया डिफरेंशिएशन। इसके जस्ट बाद हमने आपसे एक ही बात कही कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग आपका सिर्फ एक काम बचता है कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो, dy बाई dx, उनको आप एक साइड रखें, और जिनमें dy बाई dx नहीं हो आपका, उनको आप अदर साइड ले जाइए। तो आप ये देखो कि इन दोनों टर्म्स से आपका क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ dy बाई dx, ओके, और कुछ कॉमन ना ले भैया। तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, dy बाई dx, तो हम यहां से कॉमन ले रहे हैं dy बाई dx। तो जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा 2xy, हमारे पास ये टर्म बचेगा। कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो, dy बाई dx, उनको एक साइड रखें, जिनमें नहीं है वो अदर साइड। तो इन दोनों से क्या कॉमन लें, सिर्फ आप dy बाई dx। इन दोनों में dy बाई dx नहीं है, तो इनको आप अदर साइड शिफ्ट कीजिए, तो माइनस 2xy, और माइनस में क्या होगा बेटा y स्क्वायर। और अब आप इसके कोफिशिएंट को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए, यू विल गेट dy बाई dx। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, यू विल गेट dy। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इसको। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, नो डाउट यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे कितने फंक्शन है इसके, कितने फंक्शन है इसके, 2। कीप इन माइंड कि y किसका फंक्शन होता है, x का, तो यहां पे y किसका फंक्शन x का, और ये तो है ही x का फंक्शन,
तो कितने फंक्शंस हुए एक्स के? दो। तो इसको हम किससे करेंगे भाई? प्रोडक्ट टूल। जैसे इसका प्रोडक्ट टूल भी एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट टूल। वाई एक्स का फंक्शन होता है और ये तो है ही एक्स का फंक्शन, तो प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल ऑलवेज इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट। पहले हम कहेंगे भी वाई एज इट इज, अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, बार बार वही चीज नहीं। पहले वाई एज इट इज, किसका डेरिवेटिव? सेक एक्स का। तो भाई सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेंजेंट एक्स। फिर प्लस में हम कहेंगे बेटा सेक एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। कि पहले वाई एज इट इज, सेक एक्स का डेरिवेटिव हम खूब पढ़ा चुके हैं, सेक एक्स टेन एक्स। फिर प्लस में सेक एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। अंडरस्टूड हो गया? प्लस व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? अच्छा ये बताइए, क्या 10y यहां पे कांस्टेंट है? ध्यान से सोचिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट। तो क्या 10y कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y किसका फंक्शन होता है भाई? x का। y इज fx। तो नो डाउट बेटा 10y कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि 10y कांस्टेंट होता तो y कांस्टेंट है भाई, लेकिन y तो कांस्टेंट है ही नहीं। y फंक्शन किसका है? x का। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू विल राइट हियर? 10। अगला वर्ड क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो tan थीटा का क्या डेरिवेटिव था? sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर y। फिर किसका? थीटा का, तो y का dy बाई dx। समझे बेटा इस बात को कि ये कांस्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि इसमें है 10y और y किसका फंक्शन? x का। तो बेटा ये x का फंक्शन हुआ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले कह चुका था व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स x और y। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? tan थीटा। तो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। फिर किसका? थीटा का। व्हाट इज थीटा? y का dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट। ओके, फिर आप बताइए यहां कितने फंक्शन हो गए? दो। x और y प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट टू। तो फिर ब्रैकेट। पहले हम कहेंगे बेटा x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। फिर प्लस में हम कहेंगे y एज इट इज और x का क्या डेरिवेटिव? 1। इधर 0 का डेरिवेटिव बताइए, 0 का डेरिवेटिव नो डाउट 0 रहेगा। तो इसको भी प्रोडक्ट रूल से भी x एज इट इज, y का dy बाई dx, प्लस में y एज इट इज और x का। अब बेटा ये भी काम मैं ऐसे थियराइज, ये क्लियर होनी चाहिए आपके। अब हमारा वही काम है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारा काम है भी जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है? dy बाई dx, उनको हम एक साइड रखेंगे, और जिनमें dy बाई dx है ही नहीं उनको हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे। तो बेटा जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जो अंडरलाइन की हमने, इन सबसे क्या कॉमन? dy बाई dx। तो dy बाई dx कॉमन आ गया इन तीनों से। तो यहां क्या बचेगा? पहला secant x, प्लस में क्या बचेगा? sec स्क्वायर y, और प्लस में क्या बचा? x। इन तीनों से क्या कॉमन आपके पास? dy बाई dx हो गया। अब इसमें कोई dy बाई dx नहीं, इसमें कोई dy बाई dx नहीं, तो इनको अपोजिट साइड में। तो ये दोनों टर्म्स अपोजिट साइड में जाके क्या होंगी? नेगेटिव। तो ये टर्म उधर जाके नेगेटिव, तो माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स, माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स और माइनस वाई। क्लियर है सभी? इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए। अब ये जो इसका कोफिशिएंट है, dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है, इसको इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। बेटा इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दें आप, व्हाट विल यू गेट? dy। क्लियर? तो इसमें मेन जो समझने का था वो था 10। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है? What is the first word in 6th question? इस 6th क्वेश्चन में पहला वर्ड पढ़ गया साइन। पहला वर्ड पढ़ा साइन, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। साइन, तो पहला वर्ड साइन है, तो अगला क्या पढ़ेंगे आप? थीटा।
जैसे पढ़ना बताया गया आपसे, एफ एक्स पढ़ लीजिए। तो साइन थीटा, तो हम क्या कहेंगे भाई, कोस थीटा। बेटा आप एफ एक्स पढ़िए, थीटा दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम कहेंगे साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका, थीटा का। अब ये सोचिए कि जब आप इस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो बाय प्रोडक्ट रूल करेंगे, तो ब्रैकेट मेन है बेटा, सिर्फ ये समझना, सिर्फ जो यहां पढ़ाया जाए इसमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव समझना आपको। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने, थीटा या एफ एक्स, जो आपकी चॉइस है। साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका, थीटा। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव किससे होगा भाई, प्रोडक्ट रूल। पहले हम कहेंगे भाई एक्स एज इट इज, वाई का क्या डेरिवेटिव होगा, dy बाई डी एक्स, फिर प्लस में हम कहेंगे बेटा वाई एज इट इज, और एक्स का क्या डेरिवेटिव 1। इसका हो गया भाई प्रोडक्ट, कि पहले x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का, क्योंकि हमने पढ़ा भी साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अब पता था कि इसका डेरिवेटिव किससे होना है, प्रोडक्ट रूल। तो इन्हें x dy बाई डी एक्स प्लस y x का, ओके। इसका डेरिवेटिव किससे करना चाहेंगे आप, कोशेंट रूल, u बाई, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भाई, यहां पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, तो y स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा u, ये क्या हो गया v। अब हम 7.5 एक्सरसाइज में हैं, तो आपको ये चीजें फटाफट लिखनी चाहिए, u बाई v। तो यहां क्या हो गया, v स्क्वायर, यहां पे क्या लिखते थे, v, किसका डेरिवेटिव, ये v स्क्वायर, ये v, यहां किसका डेरिवेटिव, u का, तो x का क्या डेरिवेटिव 1, माइनस में u, किसका डेरिवेटिव v का, तो v मीनिंग y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इक्वल, फिर कह रहे हैं बेटा साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव, तो इसका किससे किया आपने, बाई प्रोडक्ट रूल। क्लियर है ये चीज, ब्रैकेट लिखना है प्रोडक्ट रूल में। इसका किससे किया, u बाई v से, तो यहां क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, यहां पे v, किसका डेरिवेटिव, u का, 1 माइनस में u, किसका डेरिवेटिव, v का। इधर हम लिखेंगे भी x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव, 2x, माइनस y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, x स्क्वायर का 2x, x का 1 माइनस y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो x इंटू कोस एक्स वाई dy बाई डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, y कोस एक्स वाई हो गया, ओके। अब ये जो आपके पास y स्क्वायर है, तो क्या इस y स्क्वायर को इन दोनों के नीचे आप अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पहला वर्ड क्या आ गया भाई, 1 बाई वाई, माइनस में क्या हो गया, x बाई वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बना भाई, 2x, माइनस में क्या हो गया, 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर है सभी को ये बात है, कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, यू विल गेट दिस। अब आगे का काम आपका करना है, वही बात, हर क्वेश्चन वाली बात, जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स, उनको आप रखिए लेफ्ट साइड, जिनमें क्या है dy बाई डी एक्स, वो एक साइड जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है, वो अपोजिट साइड। क्लियर, तो जैसे इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, तो इसको इधर ले आएंगे और इन दोनों को बेटा इधर ले जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स की सब टर्म्स एक साइड, तो उनसे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो अपोजिट साइड में। क्लियर, और जो dy बाई डी एक्स को कोफिशिएंट हो उसको अदर साइड के डिनोमिनेटर, जो हमने सब क्वेश्चंस में किया। तो आपका मेन था सिर्फ फर्स्ट लाइन समझ, उसके बाद एक ही काम है बेटा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग कि भाई जिनमें dy बाई डी एक्स है वो टर्म्स एक साइड रखेंगे, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको अपोजिट साइड में रखेंगे।
इन सब से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, कोफिशिएंट को उसके डिनोमिनेटर। दैट्स यूर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 7। अब आपने से जो इनको समझा है उसके लिए 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। व्हाट इज द बेस x का डेरिवेटिव 1 लिखा नहीं हमने। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब? 3y स्क्वायर। व्हाट इज द बेस y का dy बाई dx। पे आप डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं? अभी पावर आ गई, ले आई जी पावर आ गई। पावर कितनी बची? 2। फिर इसके बेस का व्हाट इज द बेस x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखा नहीं हमने। इसका क्या कहेंगे? भी पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका? बेस का, तो y का क्या होता है? dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। साइन थीटा कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। अब आप ये देखो समझदार हो बेटा, ये थीटा एक ब्रैकेट में है तो इसका डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में लिखिए। कॉमन सेंस की बात है, अभी यहां ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलती हो ही जाएगी हमसे, ठीक है। तो x का क्या होगा भाई? 1 प्लस y का क्या हो गया? dy बाई dx, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन, तो इसको क्या पढ़ा? थीटा। साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, थीटा ब्रैकेट में तो डेरिवेटिव भी ब्रैकेट। तो अब इसको आप अंदर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कोस x प्लस वाई, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? कोस x प्लस वाई dy बाई dx, ओके। और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ अभी? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब आपका वही काम जो हर क्वेश्चन में करते आए, क्या? जिनमें क्या है dy बाई dx उनको एक साइड रखेंगे, जिनमें नहीं है उनको अपोजिट साइड। तो बेटा इस टर्म को आप यहां शिफ्ट करें और इस टर्म को यहां शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस में क्या हो जाएगा? कोस x प्लस वाई dy बाई dx। लास्ट टाइम बता रहे हैं हम आपको ये चीज कि भाई आफ्टर डिफरेंशिएटिंग जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो dy बाई dx वो एक साइड, जिनमें नहीं हो वो अपोजिट साइड। तो इनमें dy बाई dx था तो इसको हम इधर ले आए, हो गया अपोजिट, सॉरी एक साइड में हो गया dy बाई dx की टर्म्स, इसको उधर ले जाएंगे नेगेटिव। तो ये हो गया कोस x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन? dy बाई dx। यू विल राइट दिस, और इस नंबर को अब हम इसके डिनोमिनेटर में, व्हाट विल यू गेट? dy बाई dx। इसको इसके डिनोमिनेटर में सेट करो। क्लियर है यहां तक का आइडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 8th वन। उसको सुने ध्यान से अपना। 8 ये लिखा है साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस में लिखा है बेटा कोस एक्स वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। तो इसको सुने अपना ध्यान से। नो डाउट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या इस नंबर को हम ऐसे लिख दें? साइन वाई का होल स्क्वायर। आपसे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बात बताई गई थी बेटा कि जब भी कभी पावर उसको अपना ऐसे लिखना, समझने में आसानी हो। प्लस में हो गया एज यूजुअल कोस एक्स वाई,
किसके इक्वल हो गया बेटा? x के। दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू योर x। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करें तो बहुत ध्यान से सुने। अब डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे लाएगा। डिफरेंशिएशन कहता है कि फंक्शन कुछ भी हो पहले पावर आ गया। अब ध्यान से सुनिए, वही वाली बात, 10y वाली बात। क्या ये कांस्टेंट है? तो इसमें तो x है ही नहीं, तो कांस्टेंट होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें कौन है? y है, और y किसका फंक्शन होता है? x का। तो डेफिनेटली x की टर्म है भाई, नहीं समझ जाएंगे तो कांस्टेंट इसमें x ही नहीं है। इसमें कौन है? y, और y किसका फंक्शन? x का। तो दिस इज वेरिएबल, ये x का फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन करेगा भी पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस पावर 1 रहेगा। डिफरेंशिएशन सिंपल एक बात करता है, अभी फंक्शन कुछ भी हो, पावर है तो पावर आगे लाओ, ले आए पावर आगे, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस हो गया। फिर किसका? बेस का। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसके बेस का। तो बेस कहता है बेस को क्या पढ़ा? साइन थीटा, तो साइन थीटा का कोस थीटा, और फिर किसका? इसके थीटा का, तो y का dy बाई dx। तो इसमें था बेटा सिर्फ इसका डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर किसका डेरिवेटिव? बेस का। तो साइन y का डेरिवेटिव होगा कोस y, भाई साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका? थीटा का, तो y का dy बाई dx। सिर्फ ये वर्ड समझना है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? कोस। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? थीटा। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्या प्रोनाउंस किया बेटा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर किसका? थीटा का। तो जब हम इस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा का, तो किससे करेंगे भाई? प्रोडक्ट रूल। तो ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल कहता है x एज इट इज, y का क्या डेरिवेटिव? dy बाई dx। फिर प्लस में हम कह देंगे भी y एज इट इज, और x का क्या डेरिवेटिव? 1। इधर पढ़िए क्या है? x, तो x का क्या डेरिवेटिव होगा हमारे पास? 1। क्या वर्ड पढ़ा बेटा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का। तो नो डाउट प्रोडक्ट रूल से होता, तो इन्हें ब्रैकेट। सिर्फ ये 2 वर्ड्स बोलने के लिए, तो इसका और इसका। तो इसमें था अभी पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा। अब आप सबको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो हम इसको लिख देंगे साइन 2y dy बाई dx। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2y। इसको अंदर क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई, तो माइनस x साइन xy dy बाई dx। माइनस में क्या हो गया अभी? y साइन xy, माइनस में हो गया y साइन xy, किसके इक्वल हो गया बेटा? 1। अब आपका वही टर्म है जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है? dy बाई dx। वही टर्म्स एक साइड जिनमें नहीं है, वो अदर साइड। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? dy बाई dx। तो इनको यही रख लीजिए। इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो प्लस 1, उधर जाके पॉजिटिव होगी टर्म। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं आप? dy बाई dx। तो इन दोनों से कॉमन ले आप dy बाई dx, और इसको इसके डिनोमिनेटर। क्लियर है यहां तक? तो आपको इतना ही पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए भी प्लीज बेटा। आप ध्यान से देखिए भी, इसमें ऑलरेडी एक्स वाई की टर्म्स गिवन है भी, ऑलरेडी कौन सा साइन गिवन है? इक्वल। तो दिस इज इम्प्लिसिट। इसको y के इक्वल थोड़ी ना लिख के करेंगे भैया आप। पिछले सब क्वेश्चंस में हमने पढ़ा भी डायरेक्टली y गिवन होता था x की फॉर्म में, तो एक्सप्लिसिट होता है भाई। इसमें ऑलरेडी इक्वल साइन दे रखा है भाई हमसे, और यहाँ x और y की क्या है? टर्म्स मिक्सअप है, तो दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है,
और कीपिंग इन माइंड कि y किसका फंक्शन होता है, x का, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट, y x का फंक्शन होता है भाई, बिकॉज यू आर फाइंडिंग dy by dx। तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है उसके बहुत से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना है कि जितने भी ये क्वेश्चंस आपसे बताए गए इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के जस्ट बाद अगला काम एक ही बचता है आपका कि जिन टर्म्स में dy by dx है उनको एक साइड रखेंगे, जिनमें dy by dx नहीं है उनको अदर साइड रखेंगे, और जो यहां से dy by dx का कोफिशिएंट आएगा उसको अदर साइड के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। दिस इज द मेन, ठीक है। तो सिर्फ यहीं तक पढ़े बेटा, अच्छे से रहें। थैंक यू, थैंक यू।